नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र व्याख्या भाग 7। हम जिस कविता की व्याख्या कर रहे हैं वो महाभारत के युद्ध पर आधारित कविता है। इस कुरुक्षेत्र कविता में भीष्म पितामह मुख्य पात्र के रूप में है, जो युधिष्ठिर को समझाते हैं कि उन्हें युद्ध के कारणों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो स्वयं को ही दोषी समझते रहें, क्योंकि युद्ध के पीछे या युद्ध में जो कारण थे वो केवल युधिष्ठिर और दुर्योधन की आपसी वैर या दुश्मनी नहीं थी, अपितु और भी अनेक कारण थे जो इस युद्ध को बुला रहे थे। तो आइए व्याख्या से ये सब जानने का प्रयास करते हैं। पर स्वतंत्रता मणि का इनसे मोल न चूक चुक सकता है, मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए बताते हैं कि जो लोग तुम्हारे अधीन आ गए थे, राजसूय यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि राजसूय यज्ञ के कारण जो राजा तुम्हारे अधीन आ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर ली थी, उनके मन में क्या भाव चल रहे थे। यहाँ पर उसी पर चर्चा हो रही है कि स्वतंत्रता मणि, स्वतंत्रता रूपी जो अनमोल मणि है, इनसे मोल न चुक सकता है। कि हमने इससे पहले जो किया था उसमें ये था कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से ये कहते हैं कि जिन राजाओं को तुमने अपने अधीन किया, उन राजाओं को अतिथि बनाकर अपने अनुनय विनयशील समता और सुंदर तथा मीठे वचनों से उन्हें अपनी तरफ करके तुमने अच्छा कार्य तो किया, उनका अतिथि सत्कार तो किया, लेकिन उसका मोल स्वतंत्रता को देकर नहीं चुकाया जा सकता। स्वतंत्रता रूपी मणि को देकर नहीं चुकाया जा सकता। अर्थात अपनी स्वतंत्रता देकर जो बहुमूल्य है, परतंत्रता को स्वीकार करके वो राजा संतुष्ट नहीं हो सकते। मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है। सतत यानी लगातार, निरंतर, दहकने वाला, जलने वाला। उनके मन में जो क्रोध का भाव जल रहा था वो कैसा था? बदले का भाव था। वो बदला लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी अधीनता के पक्ष में नहीं थे। तुमने जो उन पर शासन करने का विचार किया या राजसूय यज्ञ के माध्यम से उन्हें अपने एक छत्र साम्राज्य में शामिल करने का जो विचार था, उसके कारण उनके मन में हमेशा दहक रहा था क्या? बदले का भाव। और ये भाव नहीं रुक सकता था। यानी उनके मन में जो विरोधी विचार आ गए थे, उनको रोकना संभव नहीं था। कोई मंद मूढ़मति नृप ही होता तुष्ट वचन से, विजयी की शिष्टता विनय से, अरि के आलिंगन से। भीष्म पितामह कहते हैं कि कोई मंद, मंद यानी कमजोर, मूढ़मति मूर्ख बुद्धि, मति यानी बुद्धि, मूढ़ यानी मूर्ख, मूर्ख बुद्धि वाला, नृप यानी राजा, कोई मूर्ख बुद्धि वाला राजा ही होता है। तुष्ट यानी संतुष्ट, वचन से, कैसे वचनों से? मीठे वचनों से। कोई ऐसा राजा जो बुद्धि से मंद है, कम है, या मूढ़मति है, मूर्ख राजा है, वही राजा तुम्हारे मीठे वचनों से या किसी के भी मीठे वचनों से संतुष्ट हो सकता है। विजयी की शिष्टता विनय से, अरि के आलिंगन से। और विजयी, विजयी यानी जिस राजा ने विजय प्राप्त की है, उसके शिष्टता और विनम्र व्यवहार से केवल मूर्ख राजा ही खुश हो सकता है। या अरि, अरि यानी शत्रु, और शत्रु के आलिंगन, आलिंगन होता है उसको गले मिलना या उसको गले लगाना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो मूर्ख राजा है वही ऐसे व्यवहार से संतुष्ट हो सकता है, या तो मीठे वचनों से, या विजयी शासक के द्वारा जिसको जीत लिया गया है उस पर शिष्टतापूर्ण या विनम्रतापूर्वक व्यवहार करके, या शत्रु के द्वारा उसे अपने गले लगा लेने पर केवल मूर्ख राजा ही प्रसन्न हो सकता है। जबकि चतुर भूप तन से मिल करते, शमित शत्रु के भय को, किंतु नहीं पड़ने देते, अरि कर में कभी हृदय को। कि जो चतुर राजा होगा, हमने देखा कि मूर्ख राजा के बारे में वो कहते हैं कि दासता का भाव केवल मूर्ख राजा ही स्वीकार कर सकता है, लेकिन जो चतुर राजा होगा, भूप यानी राजा, जो चतुर राजा होगा वो तन से तो मिल सकता है अपने शत्रु से, या अपने से जो बड़ा राजा है उससे तन से तो मिल सकता है, लेकिन शमित शत्रु के भय को, शमित का मतलब होता है शांत करने के लिए, कि वो तन से तो मिल लेगा, अपने शत्रु के भय को शांत करने के लिए उसके गले मिल लेगा, किंतु नहीं पड़ने देते अरि कर, अरि यानी शत्रु के, कर यानी हाथ में,
क्या नहीं पढ़ने देते? हृदय को। लेकिन अपना हृदय उनको कभी नहीं देते, अर्थात हृदय से वो उसे कभी स्वीकार नहीं करते। किसको स्वीकार नहीं करते? शत्रु को कभी स्वीकार नहीं करते। ये बात अलग है कि दिखावे के लिए वो उसके गले मिल जाते हैं, उसे अपना शुभचिंतक समझते हैं, लेकिन मन से वो कभी उसे स्वीकार नहीं करते, यानी शत्रु के हाथों में निकाल कर अपना हृदय वो कभी नहीं सौंपते। हुए ने प्रशमित भूप प्रणय उपहार यज्ञ में देकर। तो यही कारण बताते हुए जो भीष्म पितामह हैं वो कहते हैं कि नहीं हुए प्रशमित यानी पक्ष में कौन? भूप यानी राजा। तुमने जो उन्हें प्रणय प्रेम पूर्वक उपहार दिए यज्ञ में बुलाकर, लेकिन फिर भी वो राजा तुम्हारी पक्ष में नहीं हुए। लौटे इंद्रप्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर। वो इंद्रप्रस्थ से वापस चले गए, लेकिन उनके मन में भाव कुछ अलग थे। यहाँ पर जो भाव थे वो तुम्हारे पक्ष में नहीं थे, तुम्हारे प्रति उदार भाव नहीं थे, या तुम्हारे प्रति मित्रता के भाव नहीं थे। भाव कैसे थे? शत्रुता के भाव थे, बदले का भाव था, क्योंकि ये वो चतुर राजा थे जिन्होंने दिखावे में तो तुम्हें अपने गले लगाया, लेकिन मन तुम्हारे पक्ष में या तुम्हारे हाथों में उन्होंने नहीं दिया। अपने हृदय में उन्होंने तुम्हारे प्रति कोई अच्छे विचार नहीं रखे। और वो इंद्रप्रस्थ से वापस तो चले गए, राजसूय यज्ञ से वापस तो चले गए, लेकिन उनके मन में जो भाव थे वो शत्रुता के और बदले के भाव थे। और ये बदला ही मौका तलाश रहा था। अपनी जो इनके भाव विचार थे वो मौके तलाश रहे थे। किसके? युद्ध के, कि कब ऐसा मौका मिले जिसमें कि इनसे बदला लिया जा सके, या जो अपने अधीन करना चाहते हैं उनसे बदला लिया जा सके। तो ये उन राजाओं के भाव थे जो राजसूय यज्ञ में तो आए थे, लेकिन मन से उन्होंने इस राजसूय यज्ञ को स्वीकार नहीं किया था। आगे भीष्म पितामह जी कहते हैं कि धर्मराज यानी युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, है याद व्यास का वह गंभीर वचन क्या? प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हें ऋषि व्यास के द्वारा कहा गया वो गंभीर वचन याद है क्या, जो उन्होंने तुमसे कहा था? क्या कहा था? कि ऋषि का वह यज्ञांत यानी यज्ञ के अंत पर, अंत काल में, यज्ञ के अंतिम समय में उन्होंने तुमसे जो गंभीर बात कही थी वो क्या थी? कि विकट भविष्य कथन क्या? विकट यानी कठिनाई आएगी किसमें? भविष्य में। ऐसा कथन उन्होंने कहा था। और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो कथन याद है? यहाँ पर जब महर्षि व्यास जो थे उन्होंने यज्ञ किया तो अंतिम समय में उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि तुम पर बुरे ग्रहों का योग बनता जा रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पर भीष्म पितामह चर्चा कर रहे हैं कि जो महर्षि व्यास ने भविष्यवाणी की थी यज्ञ के अंतिम काल में, अंतिम समय में विकट भविष्य, विकट यानी मुसीबतों से भरा हुआ या बेचैन करने वाला जो भविष्य तुम्हारा आने वाला है, उसके बारे में जो कथन कहा था। तो यहाँ पर इसी बात पर विचार विमर्श चल रहा है कि इस युद्ध के पीछे अनेक कारण थे, और स्वयं महर्षि ने भी तुम्हें चेताया था कि आने वाले समय में कुछ बुरा घटने वाला है। तो इस कविता से हमने ये जाना कि जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करते हैं, और मुख्य कारण वो राजसूय यज्ञ को भी मानते हैं, जो कि महाभारत के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिसने की निभाई। जो राजा थे उन्होंने राजसूय यज्ञ में तो वो पहुंच गए, लेकिन मन से उस यज्ञ को स्वीकार नहीं किया, और बदले के भाव लेकर वो इंद्रप्रस्थ से वापस लौट गए। अब वो एक ऐसे विशेष अवसर की तलाश में थे जहां पर वो अपने मन में जलती हुई आग को शांत कर सके, और वो अवसर उन्हें कब मिला? जब महाभारत का युद्ध हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।